जो देश के 609 नंबर पर था और सीधे मोदी जी का कृपा हुआ देश के तीसरे नंबर पर चला गया। वो टैक्स पे ही अडानी नहीं है, देखिए तो उसके यहाँ छापा नहीं पड़ता है, उसके यहाँ ईडी सीबीआई आरबीआई जांच नहीं बैठाती है। उनके इतना सरकार मेहरबान है, देश का संपत्ति तो उन पर दे ही दिया, रेल बेल सेल और पर इनका टेंट का धंधा था माननीय अडानी जी का। एक जिसमें दो जान बने, बहुत बड़ा याराना है। ये दोस्ती के लिए देश के 140 करोड़ जनता को कुर्बान कर दिए। गले मिलकर जिस तरह से अडानी को देश के सारे चीज को सौंप दिया, उसी के डंका बजाने के चक्कर में भारत को लंका लगा दी। उनसे महंगाई पर चर्चा किया, बेरोजगारी पर चर्चा किया जाएगा तो बाबा लोग को लाके धीरेन्द्र जैसे बाबा को लाके टीवी पर बैठा देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अडानी आज देश का जिस तरह से गुजराती जितने थे, देश का पैसा किस तरह से लेके उड़े, और प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों चुप्पी साध कर सीना तो ठोके लेकिन अपने मालिक का नाम जुबान पे नहीं लाए। ये क्या रिश्ते कुछ कहलाते हैं? मोदी जी का कौन मालिक हो सकता है? मालिक नहीं होते तो क्या करें? वो टेंट लगाने वाला जो देश के 609 नंबर पर था और सीधे मोदी जी का कृपा हुआ देश के तीसरे नंबर पर चला गया। वो हम लोग पूछना चाहते हैं आखिर इतना उपकार वो टैक्स पे ही अडानी नहीं है। देखिए टाटा उससे ज़्यादा टैक्स देता और कंपनियां उससे ज़्यादा टैक्स देते हैं। और विश्व के तीसरे स्थान पर टैक्स देखिए तो उसके यहाँ छापा नहीं पड़ता है, उसके यहाँ ईडी सीबीआई आरबीआई जांच नहीं बैठाती है, क्योंकि वो टैक्स पे ही भी नहीं। देश का पैसा तो ले रहा है, देश का पैसा इस तरह से घुमाकर, चाहे एसबीआई का ले रहा है, चाहे हमारे एलआईसी का पैसा उसको दे दिया जा रहा है, और उस पर मेहरबान अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान वाली गति है। जिस तरह से देश का दुर्दशा का कारण ये हुआ, आज महंगाई चरम सीमा पर, एक कोरोना काल में जिस तरह से अडानी को उछाल मार दिया उसके कंपनी का, तो मोदी जी इतना मेहरबानी क्यों? देश में बड़े उद्योगपति हैं जो टैक्स पे ही है, देश के सबसे बड़ा टैक्स टाटा देता है और टाटा नंबर 1 टैक्स देने में है और अडानी बहुत नंबर पीछे में है और टैक्स भी नहीं देते हैं। देश में उनका वो योगदान क्या है जो टैक्स हमारा, उनको तो विश्व का तीसरा स्थान है, सबसे नंबर 1 टैक्स देना चाहिए और उन पे इतना सरकार मेहरबान है, देश का संपत्ति तो उन पर दे ही दिया। रेल बेल सेल और जितना पोर्ट है, पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जाता है तो एक क्या जो सेल कंपनी बनाकर जिस तरह से पैसा भारत का आता है और जाता है, ये रिश्ते कुछ कहलाता है। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर में बोले वो सेल कंपनी है क्या? इसके भाई और जो दुबई से लेके यहाँ तक कनेक्टिविटी है, जो पैसा इधर तेल का सेल का जो आना जाना अवाक जवाक है, इस रिश्ते में क्या खटास है, क्या मिठास है, देश का जनता जानना चाह रही है कि देश के पैसे का आप किस तरह से आदान प्रदान सेल कंपनी के द्वारा करा रहे हो। ये सेल क्या है? ये कहाँ का? देश का तो सेल कर दिए प्रधानमंत्री, हर चीज़ अडानी को हर चीज़ दे दिए भाई, जो चीज़ का उसको काम नहीं। वो व्यापार करते हैं अडानी का एक ही व्यापारी आपके देश में है जिन कि इस देश में सब्जी बेचने से लेकर, सब्जी पैकिंग से लेके और कोयला से लेकर, जहाज से लेकर और उसके बाद एयरपोर्ट और ट्रेन रेलवे, यानी एक आदमी पर इतना अच्छा सौदा लगती है। जो देखिए बोली लगाने वाले और हमारे देश के उद्योगपति हैं और मेहरबानी आप कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री रहा करते थे ना तो वहाँ पर इनका टेंट का धंधा था माननीय अडानी जी का, और वहाँ से जब चले सफ़र शुरू हुआ वहाँ से इनका रास्ता खुला है। ये दोनों का जो एक जिसमें दो जान बने हैं, ये याराना बहुत बड़ा याराना है। ये दोस्ती के लिए देश के 140 करोड़ जनता को कुर्बान कर दिए कि मेरा देश दोस्ती कायम रहना चाहिए, मेरे दोस्त का जुबान पे नाम नहीं आएगा, मैं 56 इंच का छाती ठोक ठोक कर पानी पी पी के बोलूँगा। लेकिन हम 2014 के पहले नेहरू जी क्या किए थे, 98 में 97 में इंदिरा जी क्या की थी, राजीव जी क्या किए थे, उस पर चर्चा करेंगे। नेहरू जी के जात पे पहुँच जाएंगे, उनके नामकरण करने लगेंगे कि गांधी लिखते हैं, नेहरू जी का नाम तक नहीं लाते हैं। तो नेहरू जी को हम लोग के जो हिंदू संस्कार है बताया जाता है कि अपने दादा के साथ रिश्ता जुड़ता है, नाना के साथ नहीं। हमारे पिताजी अपने पिताजी का नाम लिखते हैं, उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र के हम पुत्र हैं, तो हम वो रिश्ते को, तो ये कौन सा सनातनी है जो दूसरे रास्ते अपने नाना की तरफ घुमा? अडानी पर सवाल उठाना राष्ट्र पर सवाल उठाना है। क्यों? कौन सा राष्ट्रभक्ति अडानी किए हैं? इनको अपने जहाज में चुनाव से पहले इनको चंदा दिए हैं, अपने पहले घुमा घुमा के जिस तरह से प्रचार किए हैं, देश को 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते गुमराह किए हैं। हाँ तो यही देशभक्त हैं कि गुमराह करके देश को मारने का काम किए हैं, देश को गुमराह किए हैं। ऐसे लोग को जेल में डाल देना चाहिए जो देश को गुमराह करके 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, ये अडानी के बल पर छाती पीट पीट के, और जो जिस देश के एक आदमी को इतना अमीर बनाते हो, 80 करोड़ जनता कहते हो मुफ्त में, मुफ्त खोरी में, भीख में मैं राशन देता हूँ 80 करोड़। अरे हमारा देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। हमारे नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सरकार तक रही, कभी हम लोग मुफ्त खोरी वाली बात नहीं कहे। हम देते थे लेकिन किसी को पता, हम इनसे ज़्यादा अनुदान करते थे गरीबों को, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं रचते थे। जिस तरह से मुफ्त में दिया, पार्लियामेंट में इनका वित्त मंत्री से लेकर सारे मंत्री मुफ्त में 80 करोड़ मुफ्त में भीख दिया, मुफ्त में। अरे देश को भिखारी मत बनाओ, कल कारखाने फैक्ट्रियाँ खोलो। अडानी पे इतना मेहरबानी क्यों? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। और जिस तरह से अब अडानी को देश की जनता के सामने लाना पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा कि एक ही अडानी के पीछे जो टैक्स पे भी नहीं हमारा, उसको नंबर 1 टैक्स पे ही होना चाहिए,
उससे ज़्यादा टाटा और अन्य कंपनी टैक्स ज़्यादा देता है, उनको मेहरबानी नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गले मिलकर जिस तरह से अडानी को देश के सारे चीज़ को सौंप दिया, इनको अपने को चौकीदार बनकर मालिक को सारा संपत्ति सौंप दिए और उसी मालिक के लिए जुबान पर नहीं लाए। पार्लियामेंट में हमारे राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितना क्यों भरोसा है भाई? देखिए हिंडनबर्ग नहीं लाती रिपोर्ट, नहीं चर्चा में लाती तो आज इनके गुमनाम है, कोई गुमनाम फाइल चलते रहता, इधर से कई चीज़ माफ़ कर दिया जाता है। जिस तरह से हमारे किसान का लोन नहीं माफ़ करता है देश में, गरीब का माफ़ नहीं किया जाता है, और छोटे मध्यवर्गीय जिस तरह से जीएसटी से खून चूसा जा रहा है, नोटबंदी के कारण देश गुलाम के कगार पे हुआ, उस पर चर्चा नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। भरोसा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे? विदेशी रिपोर्ट भरोसा है? देखिए विदेशी रिपोर्ट पर तो क्यों कहते हैं कि हमारा विश्व गुरु बनेंगे, 56 इंच का छाती है, हम इंडिया के धरती पर नहीं जाके बाहर कैसे मोदी मोदी करवाते रहते हैं ना। मोदी जो डंका बजता है वो विदेशों में, डंका नहीं बजता है। एक यही अडानी एंड कंपनी एक पॉपुलैरिटी है सर, ये पॉपुलैरिटी यही है कि आप झूठ बोलो और जनता को धोखा दो, जुर्म करो, सत्ता में बने रहो। ये जनता को कब तक धोखा देते रहोगे? जनता जागरूक हो गई है, जनता अब समझ गई है, आपकी विदाई तय है। जिस तरह से हिमाचल की देवभूमि से मोदी जी के नारे विदेशों में लगते हैं, जिससे आपको तकलीफ देखिए क्यों हो रही है? हमको आपको तो गर्व से आपका देखिए सीना चौड़ा होना चाहिए। मोदी जी की नारे नहीं लगती है। एनजीओ एक संस्था होता है जो यही लोग अडानी अपने जहाज में, अंबानी अपने जहाज में भर भर के इंडिया के लोगों को टूर के नाम पर ले जाके वहाँ खड़ा करा के, कुछ वहाँ जो इंडियन रहते तो उनको अपना मोमेंट बनाने के लिए, मोदी का दिखाने के लिए कि मोदी जी का डंका बजा, उसी के डंका बजाने के चक्कर में भारत को लंका लगा दिए। तो भारत में लंका लगा सर, कह रहे हैं भारत तो तरक्की कर रहा है। आप बताओ, आप 150 में सिलेंडर खरीदते हो कि नहीं? और 100 रुपया में पेट्रोल भराते हो अपने गाड़ी में, डीजल भी 100 रुपया हो गया, सरसों तेल 200 रुपया हो गया। महंगाई चरम सीमा पर, आपको कौन सा आने से महंगाई है? संसद के अंदर नेता खड़े होकर कह रहे हैं कि दूर दूर तक कहीं कोई महंगाई नहीं है। क्या है कि वो दूर दृष्टि, पक्का इरादा, धोखा दो यही मेरा वादा, तो दूर से देखते हैं, दूरदर्शी लोग हैं भाई। वो जब उनसे महंगाई पर चर्चा किया जाए, बेरोजगारी पर चर्चा किया जाएगा, तो बाबा लोग को लाके धीरेन्द्र जैसे बाबा को लाके टीवी पर बैठा देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। अरे भैया, एक हिंदू मर जाती है देश में जला के, और ये ब्राह्मण की सुरक्षा, ये हिंदू राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए बोलते हैं बाबा। जैसे एक बाबा बोल देता है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले बलात्कारी होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से अभी मामला है, 17 फरवरी को सुनवाई है अडानी को मामले को लेकर के। देखिए अडानी को लेकर अभी पर्दाफाश होगा, वो तो हिडनबर्ग का रिपोर्ट के अलावा देश की जनता अब जाग चुकी है कि जिस तरह से ये बहुत घोटाला, ये बहुत बड़ा भाजपा का घोटाला निकला है। तो इतना बड़ा घोटाला तो आज तक भारत में नहीं हुआ। भाजपा का कैसे? अगर नहीं, अडानी के कंधे पर हाथ किसका है? यही ना, अडानी, आखिर अडानी मालिक है किसका? अब निकलेगा, पर्दाफाश होगा ना। अडानी देखिए इंटरप्राइजेस के मालिक हैं। इंटरप्राइज ने, भारतीय जनता पार्टी कंपनी के मालिक कौन है? तो अडानी है। सत्ता कहाँ से शुरू होती है? तो अडानी अंबानी के घर से शुरू होती है। किस मंत्री लगाना है, किसको हटाना है? कंपनी थोड़ी ना है ये भारतीय जनता भाग जनता पार्टी है, यानी पैसा लो, भाग जाओ विदेश, आपका कुछ नहीं होने वाला है। विजय माल्या भाग गया, चौकसी भाग गया, और नीरव मोदी भाग गया। ये कुल भाग कंपनी है। भाग कंपनी नहीं उखड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जनता के पैसे को, टैक्स के पैसे, आपसे दूध दही पनीर से पैसा टैक्स लिया जाएगा, कफन तक टैक्स लिया जाएगा। लेकिन यहाँ के व्यापारी कुछ अपने गुजराती साथियों को जिस तरह से गले मिलकर बढ़ाने का कोशिश किया गया, और देश के लोकतंत्र को जिस तरह से आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है, अब लोकतंत्र के प्रहरी जो हमारे देश के वोटर हैं, जनतंत्र, वो जाग चुका है। इसके मन की बात सुनकर थक गया है, जनता की बात सुनेंगे। 2024 कांग्रेस लगातार पार्लियामेंट में मांग कर रही है कि जेपीसी की मांग की, देखिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए बोला जा रहा है कि आप भी रहो, और सारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर उसमें सब दल के लोगों को लेकर आप इस पे जांच बैठा दो। दूध यानी क्लीन हो जाएगा, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। क्योंकि अगर आप साफ पाक हो तो डर क्यों रहे हो, क्यों भाग रहे हो? अरे भैया, ईडी सीबीआई, ये तो देश का लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में चर्चा होता है, उस पर जवाब नहीं देते हो आप। 2004 में चले जाते हो, उसके पहले चले 98-97 में चले जाते हो आप। अभी की चर्चा है कि 2014 से इतने ज़्यादा 609 नंबर से पहुंच जाता है 3रा नंबर पर। तो इस पर चर्चा करना चाहिए। अडानी, इतना अडानी पर मेहरबान सरकार क्यों यहाँ का संपत्ति तो दे दिए, विदेश गए जब यात्रा कराने, वहाँ भी आप लाइजनर की तरह काम किए। ऑस्ट्रेलिया गए, कोयला दिलवा दिए, इजराइल गए, रक्षा सौदा दिलवा दिए, श्रीलंका गए, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सौदा करवा दिए, वहाँ गए, बांग्लादेश गए तो वहाँ पर पावर प्लांट का सौदा करवाते हो। तो ये आप सौदा कराने के लिए यात्रा करा रहे हो उद्योगपति के, बहुत उद्योगपति देश में, क्यों नहीं लेके मेहरबान उसके जहाज से पहले। क्या दोस्ती हो सकती है ऐसी? कौन खास? ये दोस्ती नहीं है, इनके पैसे का समावेश वही किया है, संरक्षण है वो। ने भाजपा को चंदा देने वाला, भाजपा को अपने विमान में घुमाकर सत्ता में लाने वाला, भाजपा को एक संरक्षण, भाजपा का ही पैसा गोल गोल घूम रहा है। इसलिए भाजपा बोलने से अलग थलग पड़ रहा है भाजपा को। अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई चुप्पी क्यों साध लिया? इस पर जांच करें अडानी को। आप एक सुप्रीम कोर्ट का 17 तारीख
को सुनिए सुनवाई, उस पे तो सुनिए, भरोसा आपको नहीं है ना। ध्यान होगा कि अभी बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाया जिसको बंद करा दिया गया, और वो छापे भी पे आईटी। उसके यहाँ आईटी की छापे पड़ रही है 2 दिन से बॉम्बे और दिल्ली ऑफिस में। क्यों कि उसका जुबान बंद कराने के लिए डर दिखाया जा रहा है कि इनकम टैक्स देख लो हमारा सबसे, क्यों नहीं अडानी के इनकम टैक्स का छापा, जो इनकम टैक्स का घोटाला करके बैठा है। अडानी विश्व का तीसरा स्थान हो जाता है और इनकम टैक्स टाटा से भी बहुत कम, कई निचले स्तर पर इनकम टैक्स पटाता है, तो उस पर कहाँ आने संज्ञान लेते हो? क्यों नहीं इनकम टैक्स और सीबीआई ईडी का शिकंजा खसा, क्यों ये जांच कहने करा रहे हैं? विदेशी मीडिया की साजिश से प्रधानमंत्री के देखिए, लोकप्रियता को विदेश जाकर आप विश्वगुरु 2G की बात कर रहे हो, अरे G20 की बात कर रहे हो, विदेश यात्रा की बात कर रहे हो और विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हो, तो विदेशी चीज से क्यों डर रहे हो? आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो। आप जो छापे पड़े बीबीसी के दफ्तर पर दिल्ली के अंदर, क्या मुंबई के मिला? अंदर, क्या 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 मिला? सरकार की साजिश है क्या ये? तो सरकार की साजिश नहीं लग रही है, बीबीसी का हिम्मत है डॉक्यूमेंट्री बना के गोधरा कांड और तड़ीपार चाहे मोदी जी का कहानी आप देश की जनता के सामने रखने का आपका वजूद है, हिम्मत है। जनता को कैसे पता हमारे नहीं है सच्चाई, देश जनता को सच्चाई नहीं जनता पता। को ये भी पता है कि 1100 रुपये में सिलेंडर खरीद रहा है, जनता को ये भी पता है 100 रुपया का वो कर रहा है, लेकिन वो अंधभक्त ऐसा आईना यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और पर ऐसा ज्ञान बांट दिया जाता है कि 2014 के बाद आज़ादी हुआ, उसके बाद देशभक्त नहीं हुए। देशभक्त पहले जो आज़ाद करा रहे तो नकली देशभक्ति कर रहे थे, अब देशभक्ति असली कर रहा है कौन? अडानी और मोदी जी के साथ जो मिलन, यारा न तेरे यारा। आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे, मोदी के खिलाफ बोलेंगे, उनके आईटी के छापे पड़ेंगे? हाँ एकदम श्योर। अब ये आप सरकार के खिलाफ जो भी विपक्ष बोला है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उस पर सक्रिय हुआ है और कुछ नहीं हुआ आज तक। 100 यानी लाखों केस, लाखों बार छापा कई जगह मरा, लेकिन कुछ नहीं, 1% लोगों के पास केस बना, नहीं तो और कहीं नहीं बना। ये डराने का जो अपने संस्था के द्वारा ये तोता बनाकर जिस तरह से उड़न खटोला बना दिया कि देश का पैसा लूट के ले जाओ, हमें हमारा हिस्सा दे दो और बस हमारी हिस्सेदारी चाहिए, जैसे वो देर विजय माल्या मोहिल चौक से और नीरव मोदी ने आपको भी डर है ये लेके भागेंगे क्या पैसा? हमको तो पूरा डर है, पूरा देश को चौपट करके झोला लेके तो जाने का ये लोग बोल ही दिए कि हाँ हमारा क्या, मैं तो झोला लेकर चल पड़ूंगा जी। तो हमको लग रहा है वही तैयारी है मोदी जी का, 24 में झोला लेके अडानी के जहाज में बैठ के धीरे से फुर्र हो जाएंगे। सतर्क होना है जनता को कि देश का पैसा लूटने नहीं पाए, देश के जनतंत्र और लोकतंत्र की हत्या ना हो, अडानी पर कड़ी कार्रवाई हो, अडानी जिस तरह से उनको कौन सा दरवाजे से सारा संपत्ति दिया हो उसका जेपीसी जांच हो और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर जांच हो, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या संविधान को ताक पर रख के। और जब इस चीज़ की चर्चा हो रही तो बार बार नेशनल टीवी पर बाबाओं को दिखाकर हिंदू राष्ट्र अच्छा इस तरह का भड़कावा देने का काम न किया जाए। यह देश के नाम में धोखा है, जुल्म है और ऐसे जुल्मी को छोड़ना